हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिस्टिंग डे की जो है स्ट्रेटजी क्या रह सकती है, जिससे मतलब कि एक अच्छा रह सकता है। पूरा वीडियो ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लिस्टिंग के बाद भी क्या कर सकते हैं वो भी हम बात करेंगे। इसके जो है पीयर कंपैरिजन की भी हम बात करेंगे। अभी शाम को जो है अभी इसका प्रीमियम जीएमपी क्या चल रहा है वो भी हम देखेंगे। साथ साथ जो है आज का जो वो अलॉटमेंट होने वाला है पीएन गल की वो आईपीओ का, उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर ज़रा पहले तो देखिए इसने जो है क्या किया है। 6,560 करोड़ के आसपास की बड़ी रकम उठाई, बड़ा आईपीओ था। अच्छा खासा जो है 100% से भी ज़्यादा अभी जीएमपी चल रहा है, प्रीमियम चल रहा है। उसका एक रीज़न भी यहाँ पर एक तो जो है हो सकता है, एक तो ये ब्रांड बड़ी है, बड़ा नाम है, साथ साथ इसकी ग्रोथ भी अच्छी खासी। यहाँ पर अगर देखें 2023-2024 की अगर बात करें, रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ, और जून 2024 का भी रिजल्ट जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो वहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ, सिर्फ एक ही क्वार्टर में 2200 करोड़ अगर ऐसी ही ग्रोथ रही रेवेन्यू की तो 8800 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी देखें तो उसके अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी जून क्वार्टर के अंदर भी। तो एक तो ये रीज़न हो सकता है इसका, एक अच्छा खासा प्रीमियम चल रहा है। अब यहाँ पर ज़रा देखें 5:30 के आसपास आज के दिन 13 सितंबर कितना प्रीमियम है। 115% का प्रीमियम, 80 रुपये से भी ज़्यादा, 80 रुपये और 50 पैसे। लगभग लगभग 150 रुपये के आसपास जो है यहाँ पर इसका लिस्टिंग जो है हो सकता है, एस्टिमेट की अगर बात करें। लेकिन ज़्यादा क्या होता है कि लगभग लगभग अगर ऐसा ही बाजार का भी साथ रहा, सब कुछ बढ़िया रहा, तो जो प्रीमियम चलता होता है उससे भी ज़्यादा 5-10 रुपये, यानी कि कुछ परसेंटेज की अगर बात करें तो 10-15% ऊपर की लिस्टिंग भी हो सकती है। यानी कि ये हो सकता है कि 160 से लेकर 165 रुपये के आसपास की भी लिस्टिंग हो सकती है। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे। और ये जो है इसका लिस्टिंग प्राइस है। और दोस्तों शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, आगे भी हम ऐसी जानकारी लाते रहेंगे। अब यहाँ पर जो है ये प्रीमियम भी अगर आप देखें तो धीमे धीमे जो है बढ़ा है। अगर यहाँ पर देखें ये तारीख डेट है सबकी सब, इसको आप देख सकते हैं, धीरे धीरे अभी भी ये बढ़ रहा है। अच्छी खासी डिमांड भी थी। और लेकिन एक चीज़ और है कि किसी भी चीज़ की क्या होती है, एक प्राइस होती है। तो क्या करना चाहिए, मतलब कि कहाँ इसका मतलब कि ये टॉप बन सकता है, उसको एक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है इसका ये लिस्टेड पीयर्स है, यहाँ पर पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे इसके लिस्टिंग जो है लिस्टेड पीयर्स है इस वेबसाइट के मुताबिक। और बजाज हाउसिंग पहला नंबर पर यहाँ पर दिख रहा है 33 के आसपास का पी। ये आई थिंक जो अभी आईपीओ आया है उसका पी रेशियो यहाँ पर दिख रहा है। और ये सब इसके लिस्टेड पीयर्स की अगर एवरेज देखें तो सिर्फ 23 के आसपास की है। लेकिन अगर ये 115% के आसपास, यानी कि 100% से भी ज़्यादा अगर ये लिस्टिंग इसका होता है तो इसका पी रेशियो कितना हो जाएगा, 65 से लेकर 70 के आसपास का। तो ये ऑलमोस्ट जो है मतलब कि एक हाई वैल्यू, तो इसकी मतलब कि वो हायर प्राइस के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर जो है अब क्या करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए 3 स्ट्रेटजी जो है अपना सकते हैं। और मुझे जो अच्छी लगती है वो तीनों स्ट्रेटजी हम जो है यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। पहली स्ट्रेटजी तो अगर किसी ने लिस्टिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग के लिए ही, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया हो, तो वो चाहे तो अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। क्योंकि साल में जो है बहुत ही कम ऐसे आईपीओ होते हैं जिसके अंदर 100% से भी ज़्यादा के गेन होते हैं सीधा लिस्टिंग में ही। तो ये जो है सिर्फ लिस्टिंग के लिए ही किसी ने अप्लाई किया है तो वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि वो पैसा जो है फिर आगे चल के दूसरे आईपीओ में भी मतलब कि यूज़फुल रह सकता है। एक तो हो गई ये एक स्ट्रेटजी की बात। दूसरी अगर एक बात करें, सेकंड स्ट्रेटजी, तो अगर कोई मिक्स अप अगर करे, मतलब कि एक तो लिस्टिंग प्राइस की अगर बात करें उसके लिए भी अप्लाई किया हो और लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई किया हो, तो एक चीज़ क्या हो कर सकते हैं, पार्शल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई या तो 50% या तो 33% उस तरीके से, या फिर 67% उस तरीके से जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास, ये एक एग्जाम्पल है, हालांकि लॉट तो अलग ही है, लेकिन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 100 शेयर्स है, तो उसमें से या तो 50 शेयर जो है वो बेच देते हैं, तो हमारा जो पैसा होता है वो हमारे पास आ जाता है, क्योंकि ये 100% से भी ज़्यादा की जो है लिस्टिंग हो सकती है। बाकी के शेयर्स के लिए अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश रखना चाहे तो रख सकते हैं। और या फिर और भी अगर देखें तो 67% अगर देखें तो उतना प्रॉफिट जो है मतलब कि बुक कर सकते हैं, ताकि थोड़ा बहुत मुनाफा भी हमें मिल जाए। फॉर एग्जांपल अगर ये मतलब कि 15,000 की एप्लीकेशन लगाई है एग्जांपल के तौर पर, अगर ये 30,000 के आसपास का अगर मतलब कि उतने रुपए मिलते हैं, तो उसमें से अगर 20,000 रुपये ले लेते हैं हम, मतलब कि 67% के आसपास की पार्शल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो होता क्या है कि एक तो ये 15,000 भी आ गए और साथ साथ मुनाफा भी आ गया 5,000 का। बाकी के जो 10,000 रुपये के शेयर है वो जो है अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखने हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी अच्छी है, आगे चलकर ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। लेकिन
शॉर्ट टर्म की बात करें तो उठा पटक भी देखने को मिल सकती है, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, हो सकता है, क्योंकि अच्छा खासा इतना ज़्यादा लिस्टिंग गेन अगर मिलता है तो कई ऐसे शॉर्ट टर्म प्लेयर्स भी हो सकते हैं जो कि मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं। तो एक तो ये स्ट्रेटजी जो है वो भी अपना सकते हैं। और दूसरी अगर तीसरी अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो यहाँ पर अगर देखें तो इसके अंदर भी जो है दो स्ट्रेटजी अपना सकते हैं तीसरी स्ट्रेटजी के अंदर। वन अगर देखें फॉर एग्जांपल किसी के पास 100 शेयर है तो इसके अंदर 50 शेयर जो है वो अपने हिसाब से कुछ ऊपर के प्राइस के ऊपर या फिर 160 165 या फिर 150 रुपये के आसपास की एक लिमिट आप डाल सकते हैं। लिस्टिंग के ऊपर ही जो है आप सेल कर सकते हैं। बाकी के जो 50 शेयर बचे हुए होते हैं उसका जो है आप उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसका रख सकते हैं। जहाँ पर भी ये लिस्टिंग हो उससे जो है 10% 15% अपनी मर्जी से या फिर 20% अपनी मर्जी से चूज़ करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नीचे अगर ये आए तो वहाँ पर जो है आप एग्जिट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। कि आपके फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लग रहा है कि 125 रुपये से लेकर 135 रुपये के आसपास यहाँ पर जो है कोई अगर चाहे तो इस लेवल के आसपास अगर देखें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो रख सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आई होप कि आपको पता होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, कि अगर इस प्राइस को तोड़ दे या फिर इस प्राइस के मतलब कि हाँ इस प्राइस को तोड़ दे तो एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और आए। तो ये एक स्ट्रेटजी भी अपना सकते हैं। या फिर एक चीज़ और है कि इतनी मुनाफा वसूली आए, आपको ये लगे कि शायद 120 रुपये के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है, तो वो जो ऊपर में बेचे हुए शेयर है 50 शेयर्स आधे अगर बेच दिए हुए तो वापस से खरीदना है तो वो खरीद भी सकते हैं। ये चीज़ भी एक जो है काम की हो सकती है। बाद में उसके अंदर भी एक जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, जो कि और नीचे अगर जो थोड़ा बहुत आता है तो फिर वो जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम आता है, तो वहाँ पर चाहे तो फिर आप एग्जिट कर सकते हैं। फिर भी मुनाफा तो मिल ही सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि लिस्टिंग गेन जो है वो तो अच्छा खासा है ही इसके अंदर। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे जो है ये थोड़ा थोड़ा कर कर खरीदना और थोड़ा थोड़ा कर कर बेचना वो जो है काफ़ी एक यूज़फुल स्ट्रेटजी जो है लगती है। क्योंकि खास करके आईपीओ की अगर बात करें, वैसे तो मार्केट ही पूरा अनप्रेडिक्टेबल थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जब लिस्टिंग की बात होती है आईपीओ की तो वोलेटिलिटी जो है काफ़ी जो है वो बढ़ जाती है। और ऐसे में कभी कभी क्या होता है सरप्राइज भी होता है, मतलब तो उसी वजह से जो है ये थोड़ा थोड़ा करके बेचना थोड़ा थोड़ा करके खरीदना वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। और सेलिंग की अगर बात करें उसके अंदर भी मुझे अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैं जो है 33% की जो है वो रणनीति जो है यूज़ कर सकता हूं। मतलब कि तीन बार जो है बेचने की कोशिश जो है वो कर सकता हूं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 शेयर है तो 33 कर कर जहां भी ठीक लगे, पहले तो प्री ओपनिंग में कुछ लिमिट डालकर, उसके बाद जो है जब ओपन हो जाए तब, और उसके बाद वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो वो भी जो है मैं रख सकता हूं कि जहां तक ऊपर जाता है तब तक वेट कर सकता हूं। ऊपर आने के बाद जब नीचे गिरने लगे तो कुछ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तब जो है एग्जिट कर सकता हूं। तो ये स्ट्रेटजी भी एक अच्छी रह सकती है। और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और नीचे कमेंट ज़रूर करें अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं। ज़्यादातर जो है सवालों का जवाब हम वीडियोस के अंदर ही देने की कोशिश करते हैं मतलब। और आज रात को या फिर कल क्योंकि यह वीकेंड है तो आराम से जो है हम लाइव भी आने की कोशिश करेंगे, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। कुछ और शेयर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लिस्टिंग की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 160 से लेकर 165 रुपये के आसपास जो है लिस्टिंग हो सकती है अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो। और उसके बाद की अगर एक रेंज की बात करें तो नीचे में जो है 145 रुपये से लेकर 150 रुपये की बात करें, और ऊपर में जो है 180 रुपये के आसपास 180 रुपये के आसपास का जोन। तो ये एक रेंज रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है ऊपर और नीचे की बात करें तो। वैसे आपको क्या लगता है और आपको कितनी अलॉटमेंट हुई है स्मॉल एचएनआई में, एचएनआई में, रिटेल्स में, बिग एचएनआई में? नीचे कमेंट जरूर करें, हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं दोस्तों। सो आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें जिनको भी ये अलॉटमेंट हुआ है। कई लोगों को ये यूजफुल हो सकता है। अच्छी बातों को शेयर करने में कंजूसी ना करा करें। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। यह वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।